हाँ जी, तो आज फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। इस बार हम जो पढ़ रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम में, वो बच्चे पढ़ रहे हैं एवरेज स्पीड, राइट। आप सबको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। यदि मैं बात करता हूं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, तो सबसे पहली बात आती है एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है बच्चे औसत। असली जो सारी बातें हैं ना, वो मैं तभी बता पाऊंगा जब एवरेज पढ़ेंगे, है ना। तो अभी बस इतना समझो, अभी जो लास्ट टाइम 2017 और 18 में एग्जाम हुआ था सीजीएल का, इस मेंस की बात कर रहा हूं, उसमें ना ऐसे कुछ क्वेश्चंस बोट एंड स्ट्रीम के एवरेज स्पीड के डाल दिए थे, जो जनरली आपको बुक्स में नहीं मिलते, है ना। तो मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा एक चैनल, इस पे वो सारी बातें मिलेंगी, सारा कंटेंट मिलेगा जो इस मार्केट में जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर चूंकि स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। अब बच्चे क्या होता है ना, थोड़ा सा बस ऐसे समझो आप कि मान लो आप यहां पे खड़े हुए हो और आपकी नाव, मतलब आप नाव में बैठे हुए हो और आप यहां से यहां तक जाने लग रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ एक, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस जो आपने तय किया, राइट, जाने में। मान लीजिए आपकी नाव इधर जा रही है तो आपका स्पीड b और पानी भी उसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो पानी का स्पीड कितना w। तो ओवरऑल आपका स्पीड क्या बनेगा, पानी के साथ आप जाओगे या विद द वाटर जाओगे या फिर डाउन स्ट्रीम जाओगे, तो स्पीड क्या बनेगा, b + w बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मान लीजिए आप वहां तक पहुंचे और पहुंचने के बाद अब आपका दिल बोला कि फिर से हम वापिस आए इधर ही, तो आपका स्पीड क्या होगा, आप इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो b होगा, पर पानी तो सर उसी डायरेक्शन में बह रहा है ना, वो थोड़ी आपके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो पानी तो इस स्पीड में होगा, तो ओवरऑल आपका स्पीड क्या होगा, कम, है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अगेंस्ट दी वाटर आ रहे हो, या फिर क्या बोलते हैं उसे, अप स्ट्रीम आ रहे हो, या फिर पानी के विरुद्ध, क्या, धारा के विरुद्ध, है ना, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं ना, धारा के विपरीत आ रहे हो, है ना। तो आपका स्पीड कितना आएगा, b - w। तो इस बीच में क्या करेगा एग्जामिनर, ये बोलेगा आपसे, क्वेश्चन बना देगा, उसका दिल है ना, वो कहेगा कि पानी के साथ जा रहे हो तो आपका एक फला स्पीड है, और वहां से आप पानी के खिलाफ आ रहे हो तो आपका एक फला स्पीड है। तो बताइए इस बीच आपने टोटल किस एवरेज स्पीड से, मतलब पूरा जो भी दूरी था तय किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सोचेंगे कि जो b + w है ना, वो कौन सी स्पीड है, धारा के साथ या फिर पानी के साथ, है ना, या फिर क्या बोलते हैं इसको, डाउन स्ट्रीम या फिर विद दी वाटर, उसको हम मान लेंगे कि सर वो होती है x, ठीक है। एग्जामिनर ये स्पीड हमको देगा, क्या देगा, वो कहेगा कि हम पानी के साथ जाने लग रहे हैं और हमारा स्पीड जाने में कुछ एक वैल्यू है जो भी, तो मैं बोल दूंगा कि यदि हम पानी के साथ जा रहे हैं तो वैसे तो हमारा स्पीड होता है b + w, पर इसको मैं ओवरऑल बोल दिया वो कितना है, x किलोमीटर/आवर, ठीक है। अब जब वहां से हम लोग आ रहे होंगे तो हमारा स्पीड क्या होगा, तो आप बोलेंगे b - w। तो सर इसको मैं ना b - w ना बोल के क्या बोल रहा हूं, y किलोमीटर/आवर, मतलब जब हम पानी के खिलाफ आ रहे होंगे, है ना, या फिर अप स्ट्रीम या फिर पानी के विरुद्ध, है ना, या फिर धारा के विरुद्ध, है ना, या फिर अगेंस्ट दी वाटर, इस टाइप का हम स्पीड तय कर रहे होंगे, तो वैसे हम उसको बोलते हैं b - w, पर यहां पे मैं उसको किस तरीके से डिफाइन करूंगा, y किलोमीटर/आवर की स्पीड से, ठीक है। अब ये सोचिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको याद हो, जब आप, यदि जो बच्चे थोड़ा सा इस टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड को समझते होंगे, वो जानते होंगे कि इस डिस्टेंस को हम यदि तय कर रहे हैं और x की स्पीड से तय कर रहे हैं और वहां से हम आ रहे हैं y की स्पीड से, तो ओवरऑल यदि हमको एवरेज स्पीड निकालनी है तो वो क्या होती है सर, एवरेज स्पीड, ध्यान समझिएगा। तो यदि जाना और आना सिर्फ इतनी बात है, तो ऊपर आता है 2x × y और अपॉन में आता है x + y। आप बच्चों को ये आता होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, है ना। और जिनको नहीं आता है ना सर, तो ये नहीं सोचना है नहीं आता है तो सीखना है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सीखेंगे ना। अभी मैं 2 लोगों की बात बता रहा हूं, फिर 3 की बताऊंगा, इवन 4 की बताऊंगा, पर वो सब मैं बताऊंगा जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक में जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ वहीं तक मैं चलूंगा और उसके बाद रुक जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि यदि आप पानी के साथ जा रहे हैं और वहां से पानी के खिलाफ आ रहे हैं, जाने में स्पीड x है, आने में स्पीड y है, तो मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलूंगा, वो होता है 2xy/x + y, मतलब 2 गुणा जाने का स्पीड इंटू आने का स्पीड और अपॉन में दोनों स्पीड का सम, ठीक है। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा, राइट। अब इन क्वेश्चंस को, जो अभी अब क्वेश्चन आएंगे थोड़ी देर में, है ना, इन क्वेश्चंस को मैं आपको 2 मेथड से सॉल्व करके दूंगा। पहले तो बाय फॉर्मूला, जो सबसे इजी होता है ना, तो पहली मैं कोशिश करूंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और दूसरी कोशिश जो हमेशा मेरी रहती है विदाउट फॉर्मूला, है ना। तो इन क्वेश्चंस को विदाउट फॉर्मूला किस तरीके सॉल्व किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये वही सारे क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल 2017 के मेंस में पूछे गए, सारे सेट में आए थे कि क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखते हैं आखिर क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा कैसा। आइए देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है सर एक नाव है जो कि धारा के विपरीत जा रही है 18 किलोमीटर/आवर का स्पीड से, ठीक, और यही दूरी वो वापिस आ रही है किस स्पीड से,
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब फिर से मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहा हूं। कोई नाव धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और समान दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। सिंपल सी बात है, जा रही है पानी के खिलाफ, मतलब अगेंस्ट दी वाटर, और आ रही है पानी के साथ। तो हम जानते हैं जब पानी के खिलाफ जाओगे तो स्पीड कम होगा, जो दे रखा है 18, और जब आप पानी के साथ आओगे तो स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो कितना है 30। ठीक है, फिर वो कह रहा है कुल यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, है ना। मतलब हमको यहाँ पे एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ये जो रफ टफ वर्क होता है ये आपको बिल्कुल करना नहीं है ना, क्योंकि मैं एज ए टीचर सिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप चीजों को सीखने लग रहे हैं, इसलिए लिखना मेरा मजबूरी है और देखना आपका। ठीक है, तो भाई आते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हम पानी के विरुद्ध जा रहे हैं, मतलब B माइनस डब्ल्यू, मतलब B माइनस डब्ल्यू जिसको मैं डिनोट करता हूं Y से, और वो वैल्यू दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। पक्की बात, पक्की। दूसरी चीज वो कह रहा है कि हम पानी के साथ आ रहे हैं, मतलब अप डाउन स्ट्रीम, है ना, या विद दी वाटर, तो वो क्या होता है B प्लस डब्ल्यू, और वो कितना दे रखा है अपन मानते हैं X, और उसका वैल्यू कितना है 30। हम जानते हैं चूंकि वहां जाना और वापस लौट के आना, ये सही मायने में क्या होता है बच्चे, तो आप बोलेंगे सर ये होता है एवरेज स्पीड, है ना, जाना और आना। तो इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, है ना। तो फिर एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू, तो भाई समझ रहे हो ना, बस पुट कर दूंगा मैं, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 18, और यहां पे क्या होगा सम दोनों का, तो 30 प्लस 18। अब सर इतना टाइम है नहीं, आप समझते हैं डायरेक्ट हम लोग करना होता है, तो 2 इंटू ये तो यही लिखे रहने दो, और यहां पे आप कितना लिख दोगे 48। पक्की बात। इसके बाद में इससे उड़ा दे रहा हूं कितनी बार 24 टाइम्स। ठीक है, फिर मैं 6 से काट दे रहा हूं, 6 × 18 होता है शायद, और 6 चौक 24 होता है कि नहीं होता है। फिर ये कितना हो जाएगा सर 90 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 45/2 मतलब ये 22.5 आएगा। तो आंसर कितना आएगा टोटल 22.5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी ओवरऑल जाने और आने में मिला के एवरेज स्पीड निकली। बात समझ में आ रही है, आ रही होगी, है ना। तो अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो बड़ा हो गया। अरे सर बड़ा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, बड़ी आपकी सोच होना चाहिए, बस ये लिखना नहीं एग्जाम हॉल में, ऐसा कुछ करना नहीं है, समझ रहे हैं ना। बस मन में ये लाइन लिखना है, और ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है 2 जाने का 30 आने का 18, समझ रहे हो ना वही, है ना, और 30 और 18 को जोड़ना 48, बस इतना लिखना है और तुरंत ये टिका देना है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। तो ये मैंने सिखाया बाय फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं, जो आप सब बच्चों को सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब वैल्यू उठपटांग आती है ना तो कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। यहां तो नहीं बिगड़ता 2 बार में, पर जैसे जाना आना फिर जाना, बर्बाद हो जाओगे। फॉर्मूला तो सबको पता होगा, वो 3x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बस करते ही रह जाओगे, वैल्यू रखोगे, आएगा आंसर का भीतर, है ना। तो इसलिए आपको इसका जो बेसिक वे है ना वो भी सीखना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको अब सिखाता हूं। ठीक है, आइए देखिए, इसी क्वेश्चन को अब मैं दूसरी मेथड से बता रहा हूं। पहले एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं। आप जाने लग रहे हैं पानी के विरुद्ध, पानी के खिलाफ, है ना, या फिर आप स्ट्रीम, और स्पीड कितना निकल रहा है 18। वहां से जब आप आ रहे हैं तो आपका स्पीड कितना मिल रहा है, क्योंकि आप पानी के साथ आ रहे हैं स्पीड ज्यादा आएगा, और वो आने लग रहा है 30। तो बच्चे आप इस केस में देखो, आपको निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे एवरेज स्पीड। तो यार आखिर जितना आप गए हो उतना ही आप आए हो, मतलब डिस्टेंस कॉमन है। तो हम क्या करें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना। तो हमको ना एक डिस्टेंस सेट करना है, और उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम जब चीजें सेट करेंगे ना तो अपने आप अपनी एवरेज स्पीड निकल आएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सर आप अपने मन से कुछ भी स्पीड मान लो, तो सब जब दिल करता है कुछ भी मानने का तो हम गणित में 100 ही मानते हैं, समझ रहे ना। पर सर 100 मान लो, पर 100 का डिवाइड करोगे 18 से तो वो कटता है क्या, नहीं। तो सर हम मानने को तो कुछ भी मान सकते हो, मानने की बात आएगी तो दिल तो 100 पे जाता है, पर ऐसा कभी करना मत। तो फिर बात आएगी अब क्या करें, तो सर कुछ नहीं है, बस एक ही सॉल्यूशन है, वो है एलसीएम, राइट। जब मन से मानने की बात आए ना तो मानना 100, और जब 100 मानना मजबूरी हो जाए, ठीक है, जिससे काम ना हो, तो क्या मानोगे आप, फिर अपने मन से एक वैल्यू मानोगे, और वो वैल्यू कुछ नहीं होगी, वो होगी एलसीएम। हमेशा ध्यान रखना, पूरी मैथ का ये तरीका है। तो सर 18 और 30 का ना आप एक एलसीएम लो। तो आपको मैंने एलसीएम में सिखाया होगा, जिनको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पीछे के चैप्टर्स पे जाइए, वहां एक एलसीएम टाइप लिखा होगा, है ना। वो एलसीएम निकालने का जो तरीका है उसको आप सीखिए। अब इधर आइए, सबसे पहले 18 और 30 का एलसीएम लीजिए। तो आप बोलेंगे सर 18 और 30 में बड़ा तो 30 है, तो 30 18 30 को काट नहीं पाएगा, फिर 60, फिर 90। तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है, 18 और 30 का बच्चे 90 आ रहा है ना, गुड। तो हम ये मान लेंगे कि आखिर जो हम डिस्टेंस तय कर रहे हैं ना जाने में, वो 90 किलोमीटर है, और इतनी डिस्टेंस तय कर रहे होंगे आने में, तो टोटल वो कितना होगा, वो भी 90 होगा। और याद करो ऊपर क्या लिखते हैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में, टोटल डिस्टेंस। तो 90 जाना और 90 आना, टोटल स्पीड कितना हो गया 180, सॉरी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180 किलोमीटर, राइट। अब बात ये आती है, याद करो ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर स्पीड है, और ये क्या है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस है, और ये क्या होता है नीचे टाइम है। यदि सर मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूं, डिस्टेंस में डिवाइड कर दूं स्पीड का,
टाइम निकालना है तो डिस्टेंस में डिवाइड कर दूं स्पीड का, तो मेरे को टाइम मिल जाएगा। तो वही चीज मैं यहां करने लग रहा हूं, है ना, कि यदि मैं 90 इस डिस्टेंस में डिवाइड कर दूं इस स्पीड का, तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो हम बोल देंगे जाने में हमें लगे सर कितने? 5 घंटे। और बच्चे फिर जब हम आ रहे हैं तो पानी के साथ आ रहे हैं तो हमें समय भी कम लगेगा, तो हम 90 ये इस डिस्टेंस में इस स्पीड का डिवाइड कर दें तो क्या निकलेगा टाइम? तो आप बोलेंगे सर 3 आवर। निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। तो बस बच्चे हमारा काम हो गया कंप्लीट। हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो देखो 90 जाना प्लस 90 आना, ये टोटल डिस्टेंस हो गई, अपॉन टोटल टाइम। जाने में समय कितना लगा? 5। आने में कितना लगा सर? 3, है ना। तो बस हमें पता चल गया कि कितना आ रहा है, 180 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व घर में करते रहना तो वही आएगा सर 22.5 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ रही है? तो सर इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है। आगे मैं आपको 3 क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा है। करना कुछ नहीं है, यदि आपका दिल करे 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, उससे चले जाना, तुरंत आंसर आता है। और आपका दिल करे कि ऐसे बेसिक तरीके से करना है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले में 3 क्वेश्चंस कराऊंगा, दोनों टाइप आपको मैं साइड साइड में लिखते चलूंगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक नाव 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रवाह के विपरीत जाती है, मतलब 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप कहां जा रहे हैं? अगेंस्ट दी वाटर, ठीक। फिर कह रहा है 28 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी तक, इसका मतलब ये डिस्टेंस कॉमन है, राइट। उसी दूरी तक वापस आती है, ठीक है। जब पानी के साथ आएगी तो हम जा रहे हैं, स्पीड ज्यादा होगा और है भी कितना? 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर कह रहा है तो कुल यात्रा की औसत गति याद कीजिए। वही औसत गति मतलब एवरेज स्पीड निकालना है। तो बच्चे आपका मैंने टाइम बचाने के लिए सब पहले से कर रखा है, देख लीजिए। अगेंस्ट दी वाटर आप जा रहे हैं जिसको हम y से डिनोट करते हैं और वो कितना है? 21 किलोमीटर पर आवर, है ना। कुछ किताबें इसको u और v भी लिखती हैं, वो सब समझ जाया करो, आप सब बड़े हो गए हो, है ना। चाहे u b बोलो, चाहे x y बोलो, चाहे a b बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, समझ रहे हो, चीज तो वही की वही है ना। तो मैंने बोल दिया अगेंस्ट दी वाटर कितना? 21, विद दी वाटर कितना? 28। एवरेज स्पीड बच्चे कैसे निकालते हैं? तो इसको जरा हम जेब में रख लें, फिर होते हैं चालू। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका ये है कि भाई 2 इंटू एक्स इंटू वाई होता है, तो मैंने 28 इंटू 21 लिख दिया और दोनों को नीचे जोड़ते हैं एक्स प्लस वाई, तो वो डायरेक्ट लिख दिया 21 और 28 कितना? 49। अब भाई चालू हो जाओ। तो ऐसे सोचो, कैसे? 7 से काट दें, 7 चौक 28 होता है शायद, और 7 7 49 होता है ना। फिर 7 3 21 होता है कि नहीं? 4 3 12, 12 दूनी 24। तो आंसर कितना आ गया सर? 24 किलोमीटर पर आवर। यदि आप बाय फॉर्मूला जाएंगे 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई तो करना कुछ इस तरीके से होगा, पर आपका दिल बोल रहा है नहीं, सबका अपना अपना दिल है। तो आप कह रहे हैं कि नहीं सर आप तो वही बताओ, कोई डायरेक्ट वाली मेथड। तो ठीक है सर, डायरेक्ट वाली 21 और 28 का लेना है बच्चे एलसीएम। सबसे पहले जो गए हो 21 से आए हो 28 से, तो सबसे पहले हमको क्या अपनी तरफ से डिस्टेंस मानना पड़ता है। डिस्टेंस मतलब एलसीएम 21 और 28 का जिनको नहीं लेना आता है, जिनको आता है उनको तो पता होगा कि 28 की टेबल में आने वाली कोई संख्या है, समझ रहे हैं। पर 28 आता किसको है? मुझे जैसे को तो नहीं आता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके टुकड़े करूंगा 21 के 7 इंटू 3, 28 के टुकड़े करूंगा 7 इंटू 4, ठीक है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं? दोनों में जो कॉमन है वो लिख लो, जो बचा हुआ है वो लिख लो। तो ये एलसीएम आ गया, आया कि नहीं? आया। अब बच्चे सोचो इस डिस्टेंस को आप तय कर रहे हो इस स्पीड से, इससे या इससे, कुछ भी बोलिए। तो यदि अपन इससे तय कर रहे हैं तो सर डिस्टेंस में अपन स्पीड का डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा 4। आएगा कि नहीं? आएगा। वैसे ही सर इस आने में वही डिस्टेंस तय हो रही है इस स्पीड से, विद दी वाटर आ रहे हो तो, है ना। तो आपको ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है? 3 घंटे। तो हम ये मान लेंगे कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, मतलब इतना गए हो और इतना ही आए हो। तो ये 2 टाइम्स हो गया, तो मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 7 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ये हो गई। और टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? जाने में 4 घंटे, आने में 3 घंटे, तो टोटल कितने घंटे? 7 घंटे। यही होता है ना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गई आने और जाने की, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ, और टोटल टाइम तो 4 जाना 3 आना, मतलब 7 घंटे में टोटल जर्नी कंप्लीट हुई। 7 से 7 उड़ा दो, 4 3 12, 12 दूनी 24, तब भी आंसर की वही प्राप्ति हुई जो कुछ उस तरफ हो रही थी। हो रही है कि नहीं? हो तो रही है ना। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हुए, ऐसी सड़े सड़ाए 2 और क्वेश्चन है, उनको भी कर लो और आनंद की प्राप्ति मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं अपना। देखिए इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है यदि कोई नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, मतलब धारा की क्या बोला है? 7, मतलब विद दी वाटर पानी के साथ आप जाने लग रहे हैं 24 की स्पीड से, ठीक। फिर कह रहा है उतनी ही दूरी, मतलब समझ रहे हो, सेम डायरेक्शन, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आते हो। तो सिंपल सी बात है, जा रहे हो पानी के साथ तो आ तो पानी के खिलाफ रहे होगे, और अब बोल रहा है स्पीड ज्यादा है 40। तो सर ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आपने नाव की गति जाने में अलग और आने में अलग रखी होगी। ऐसा मत सोचा करो कि सर b प्लस डब्ल्यू हमेशा ही ज्यादा होगा और b माइनस डब्ल्यू हमेशा ही कम होगा। बात समझ रहे हो? यदि वहां पे b है ही नहीं, वो b1 और b2 है, तो समझ रहे हो ना। जाने में मान लो आपने 5 का स्पीड रखा था नाव का और पानी का मिल रहा था 1, तो आपकी बन रही थी 6 2 मिनट के लिए, और आने में स्पीड आपने रखी मान लो 32 की। ये नाव की स्पीड तो आपके ऊपर डिपेंड करती है ना, पानी की स्पीड नदी के ऊपर डिपेंड करती है, पर आपकी स्पीड तो कम ज्यादा हो सकती है ना।
समझ रहे हैं ना बात को? तो अपन को ज्यादा जोर नहीं देना है ना, बस अपन को जैसा क्वेश्चन है वैसे सोचते चलना है। तो इस बार कह रहा है कि सर पानी के साथ गए हो 24 की स्पीड से, पानी के खिलाफ आए हो 40 की स्पीड से, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पे बी नहीं होंगे, जाने में अलग स्पीड रही होगी और आने में अलग स्पीड रही होगी, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। आ रही है ना बात समझ में? सर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना लाइफ में, है ना। चीजें एक रात में किसी को समझ में नहीं आती, पर धीरे धीरे सोचते रहते हैं ना तो सारे आइडियाज पता चलते रहते हैं अपन को, ठीक है। इधर आइए, जाने में स्पीड 24 है, आने में स्पीड 40 है, एवरेज स्पीड निकालना है। चूंकि जाने और आने में वही दूरी है इसलिए हम एवरेज स्पीड जानते हैं 2xy अपॉन x प्लस y होता है 2 इंटू 24 इंटू 40 अपॉन इन दोनों का सम, वो कितना होने लग रहा है 64। अब काटना है तो सर 4 से चालू हो जाते हैं, तो ये आएगा 10 टाइम्स, 4 से इसको करते हैं, 4 एकम 4 होता है, 2 बचा 6 चौक, है ना 24, मतलब कितना आएगा 6 इंटू 4 ना 24, बिल्कुल। तो 16 आ गया। अब फिर किससे चालू हो जाओ? 8 से चालू हो जाओ, 8 या 24 होता है, 8 दूनी 16 होता है, 2 से 2 निपट गया, 3 इंटू 10 कितना होने लग रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। समझ आ रहा है? आ ही रहा होगा। इन सारे क्वेश्चन को नहीं समझोगे फिर किसको समझोगे, है ना। तो इधर देखो जरा, यहाँ पे यदि दूसरी वाली मेथड से करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? 24 और 40 का एलसीएम लेना होगा, समझ रहे ना। जा 40 से रहे हो, आ रहे हो, सॉरी जा रहे हो 24 से, आ रहे हो 40 से, तो आपको सबसे पहले एक डिस्टेंस मानना होगी, वो आपने कितनी सेट करी 120, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो 120 किलोमीटर आप जा रहे हो 24 की स्पीड से, टाइम कितना लगेगा 5 घंटे। वैसे ही जब आप 40 की स्पीड से आओगे इस 120 किलोमीटर को तय करने में कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। तो हमने एवरेज स्पीड क्या निकलेगा? टोटल डिस्टेंस, तो जा रहे हो 120, आ रहे हो 120, टोटल कितना हो गया 240, या ऐसा लिख दो 2 इंटू 120, ठीक है। और टोटल टाइम 5 घंटे जाना 3 घंटे आना, टोटल टाइम कितना 8। तो सर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, तो 2 इंटू 120 और डिवाइड में कितना जाएगा 8, 2 से इसको निपटा दो 4 बार, 4 से इसको निपटा दो 3 बार, तो ये आ गया सर तब भी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपका जो दिल करे इस मेथड को करे, इसको यूज कर लेना, इसको करे इसको यूज कर लेना, पर मेरा ये मानना है मेथड दोनों सीखना जरूरी है। क्यों? उसका रीजन बताता हूं। जब यदि 2 चीजें आएंगी ना, जाना और सिर्फ आना, तो सर सबसे बेस्ट है ये मेथड, मेरा मानना है। और जब जाना, आना और फिर जाना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, है ना, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, जो पहले से चीजों को पढ़ रखे होंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे, तो उनको मैं कहना चाहूंगा फॉर्मूला मत करना, क्योंकि फॉर्मूला तो मुझे भी पता है। 3 का फॉर्मूला क्या होता है? 3 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो किताबों में दिया रहता है। पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस फॉर्मूले से, तो कैलकुलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दिमाग खराब होने लगता है ना। तो 3 क्वेश्चन जब आते हैं तो मैं इस मेथड को सही समझता हूं, जब जाना, आना और दोबारा जाने की बात हो। पर यदि 2 के क्वेश्चन आए, कैसे सिर्फ जाना और वापस लौट के आना, तो हम सिर्फ इस पे फोकस ज्यादा करें, ठीक है। पर मैंने दोनों इसलिए सिखाया ताकि मुझे इंटेलिजेंट बनाना है, आपको फार्मूले तक सीमित नहीं रखना है ना, क्योंकि फार्मूले से ना बहुत सारी चीजें नहीं बन पाती जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहते हैं, ठीक है। आज के दिन का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए आज के दिन का एक लास्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें लिखा है सर एक जेट है जो कि ऊपर जा रही है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक, और फिर कह रहा है कि वापस आ रही है उसी दूरी पर। यह शब्द बेहद इंपॉर्टेंट है, और किस स्पीड से आने लग रही है? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है, राइट। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर आइए। तो आप बोलेंगे 48 जा रहे हो, उसी डिस्टेंस को वापस रिपीट कर रहे हो, आने में किस स्पीड से? 80 की स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालना है, जाना और आना, बस इतनी सी बात है। तो आप बोलेंगे 2 इंटू जाना 48, आना 80 अपॉन में टोटल क्या? स्पीड का सम, यही होता है ना भाई, समझ रहे हो ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो एक्स प्लस वाई था, इन दोनों को मैंने डायरेक्ट एड करके लिख दिया 128, इससे इसको निपटा दो, कितनी बार? आधा 6 और ये 4, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे चालू हो जाए? 8 से हो जाए, तो 8 हटेंगे 64 होता है, बिल्कुल सही। तो ये 10 टाइम्स हो गया, और ये कितनी बार हो गया? 8 बार हो गया। 8 हटेंगे 64 होता है, और 8 छंग 48 होता है। 8 छंग 48, 6 इंटू 10 कितना प्राप्त हो गया भैया? 60 किलोमीटर पर आवर। तो आखिर एवरेज स्पीड आपकी उस जेट की कितनी निकली है? जाने और आने में मिला के एवरेज स्पीड वो आने लग रही है 60 किलोमीटर पर आवर। कुछ बच्चों का दिल इस टाइप पे जा रहा होगा, तो यहां से सीख लेते हैं। 48 और 80 का पहले एलसीएम लेना होगा, क्योंकि एक डिस्टेंस आपको सेट करनी होगी। तो जिनका टेबल अच्छा है, जिनका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, वो देखो 48 और 80 का एलसीएम क्या होगा? या तो 80 होगा या 80 की टेबल में आने वाली कोई संख्या होगी। क्योंकि मेरा थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, है ना, है नहीं, पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा कर रखा है मैंने, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे हर बच्चे के पास। तो मैं इसको 48 को ऐसे लिख देता हूं, 80 को मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं। अब फिर मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूं कि इन दोनों में कॉमन ढूंढता हूं। एलसीएम लेना है तो कॉमन क्या है? 8, और फिर जो छूट रहा है वो भी लिख देता हूं। तो आखिर 48 और 80 का एलसीएम क्या आएगा? ये आएगा, है ना। धीरे धीरे चीजें सीखते रहना। देखो जो नहीं आता है ना वो सीखोगे ना तो थोड़े समय बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये सोचोगे कि जो आता ही नहीं उसको सीखना ही नहीं है, जो आता है बस उसी में बने रहना है। तो मैं बता रहा हूं, जो आता है वो कम आता है, ये तो पक्की बात है। और धीरे धीरे जब सीखोगे नया नहीं, तो जो आता है ना वो भी धीरे धीरे आपको वहीं तक रखेगा, ठीक है। इसलिए हर नई चीज सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। अब इधर आइए, तो ये आपका डिस्टेंस है। अब इस डिस्टेंस में आप इस स्पीड से डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम कितना आएगा? 10 आएगा कि नहीं? अरे 6 और 8 उड़ जाएगा, बचेगा क्या? 10, तो वही टिका दो, है ना। वैसे यहाँ पे इसमें डिवाइड करना है किससे? इससे, तो 8 और 10 निपटा दो, बचेगा कितना? 6, ठीक है। और एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। तो जा रहे हो और आ रहे हो, तो जा तो इतना रहे हो और आ भी इतना रहे हो, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ इतना।
तो ये 2 टाइम्स ऑफ इतना, क्लियर। और टोटल टाइम तो सर जाने में 10 घंटे, आने में 6 घंटे, तो टोटल कितने घंटे बर्बाद कर लिए? 16 घंटे, है ना। तो 16 लिख दिया। अब चालू हो जाओ, 8 से इसको निपटाओ 2 बार, 2 से इसको निपटाओ, खत्म। 6 इंटू 10 कुछ वही तो हो रहा है, आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। चाहे उससे करो, चाहे इससे करो, चाहे कोई सी तीसरी से करो, ठीक है। आना तो 60 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक वीडियो और आएगी बोट एंड स्ट्रीम की, जिसमें या तो 2 या फिर 3 क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। जो उसका पहला क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और उसको मैं छुपा के रखा हूं। उसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जो हम ट्रेन पढ़ते हैं उसका कॉन्सेप्ट भी लगेगा और बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको करिएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी कर लेंगे। फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि टॉपिक लगभग एज ए टीचर जो हम क्लासरूम प्रोग्राम में बच्चों को स्टडी कराते हैं वहां तक मैंने क्लियर किया, ठीक है। क्वेश्चन इतने बच्चे 50 क्वेश्चन और भी मैं करा सकता हूं बोट एंड स्ट्रीम के, पर होगा ये कि हमें बोट एंड स्ट्रीम ही पढ़ना है, हमें पूरे चैप्टर्स पढ़ना है, क्योंकि हमको कम समय में अच्छी मैथ सीख के कोई एग्जाम निकालना है। सीखना कभी बंद नहीं होता है, समझ रहे हैं। मैं रात को सीखता हूं, सुबह टिकाता हूं, रात को सीखता हूं, सुबह टिकाता हूं, है ना। और ये पूरी लाइफ चलता रहेगा, है ना, क्योंकि जो मैथ्स है ना ये मेरा फर्स्ट लव है, राइट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।